हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कल की क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस हमने जो किया था पीएच पैमाना, पीएच स्केल पर हमने डिस्कस किया था। और हमने आपको ये भी बताया था कि यदि किसी का पीएच मान, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विद्युत उदासीन होता है। यानी कि 7 है तो वह उदासीन होता है, ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। क्लियर। यदि किसी का पीएच मान 0 से 7 के बीच में है, यदि किसी पीएच का मान 7 से कम तथा 0 से और 7 से कम है तब वह अम्लीय माध्यम में है। और यदि 7 से अधिक, 7 से अधिक और 14 के बीच में है तब वह क्षारीय विलयन में, ठीक है, क्षारीय माध्यम में है। देख लीजिए, मैं आज फिर भी आपको दोबारा से ये स्केल बना के दिखा दे रहा हूं भाई। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। इसमें क्या बोलते हैं, इसको क्या होगा, यानी कि इसका जो मान होगा पीएच वैल्यू जो है, इसकी पीएच वैल्यू क्या है, 7 है। तो ये क्या होगा, उदासीन होगा। क्लियर। क्या होगा बेटा, उदासीन होगा। और यहाँ पे यदि यहाँ पे अगर ये वाला पोर्शन है, ये जो होता है ये अम्लीय होता है। यहाँ पे अम्लीय गुण इसका बढ़ता है, यानी कि 7 से 0 की तरफ जाने पर, मैं यहाँ पे इनके पॉइंट बना दे रहा हूँ भाई। यहाँ पे क्या है, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे ये हो गया हमारा 0 पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, 0 है। इसी प्रकार से यहाँ पे 7 है, 7 है, यहाँ पे 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया बेटा, और ये 11, 12, 13 और ये हो गया 14। ठीक है, जब हम इधर से यहाँ जाएंगे तब क्या होगा, अम्लीय गुण, क्षारीय गुण क्या होगा, क्षारीय गुण बढ़ेगा। क्लियर। क्या होगा, क्षारीय गुण, क्षारीय गुण क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है भाई, क्षारीय गुण बढ़ता है और यहाँ पर इधर से इधर जाने पर क्या होता है, अम्लीय गुण बढ़ता है। ठीक है भाई, अम्लीय गुण, अम्लीय गुण क्या होता है, अम्लीय गुण बढ़ता है। ठीक भाई, बढ़ता है। ठीक है, यहाँ से 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो अम्लीय गुण बढ़ेगा, और 7 से 14 की तरफ जाएंगे तब क्षारीय गुण बढ़ता है। यदि किसी विलयन का मान 7 है तो वह क्या है, उदासीन है, ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय। जैसे कि H2O, H2O क्या है, उदासीन है, ना तो अम्ल है ना क्षारीय। ये तो हमारी बात थी पीएच स्केल। ठीक है, ये क्या है, हमारा पीएच स्केल है। ठीक है भाई, पीएच स्केल। अब इसमें हाइड्रोक्सी आयनों की संख्या पूछा जाए आपसे, हाइड्रोक्सी आयनों की संख्या पूछा था, 10 की पावर उतनी हो जाएगी, जितने यहाँ पे मान है वह उसकी उतनी ही वैल्यू हो जाएगी। ये मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे पीओएच पैमाना। ठीक है, पीओएच स्केल। ठीक, क्लियर। पीओएच स्केल पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल पे चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं, नीट एग्जाम में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। क्लियर। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। क्लियर, देख लीजिए भाई, क्या पढ़ेंगे हम, पीओएच, पीओएच पैमाना। ठीक है भाई, क्या करने वाले हैं, पीओएच पैमाना। क्या होता है पीओएच पैमाना, ये देख लीजिए। हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग क्या बनाना है हमें, पीओएच पैमाना। ठीक है भाई, हेडिंग बनाएंगे पीओएच पैमाना, पीओएच पैमाना। ठीक है, पीओएच पैमाना यानी कि पीओएच स्केल, पीओएच स्केल क्या होता है ये जानना है भाई हमें, ये जानना है पीओएच स्केल। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, जिस प्रकार से पीएच का पीएच पैमाना हमने पढ़ा था, इसी प्रकार से पीओएच की डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या है भाई, हाइड्रा ऑक्साइड आयनों का सांद्रण, हाइड्रा ऑक्साइड, यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड आयंस का सांद्रण, हाइड्रा ऑक्साइड आयन का सांद्रण। ठीक है बेटा, हाइड्रा ऑक्साइड आयन का सांद्रण अथवा हाइड्रोक्सिल आयनों का, हाइड्रोक्सिल आयन का ऋणात्मक गुणांक क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन का ऋणात्मक लघु गणक क्या कहलाता है, उसका पीओएच कहलाता है। हाइड्रोक्सिल आयन का ऋणात्मक लघु गुणक, लघु
गणक POH कहलाता है, POH कहलाता है। क्लियर, POH कहलाता है। ठीक है भाई, लघु गणक क्या कहलाता है? POH कहलाता है, POH कहलाता है। फिर से देखेंगे, हाइड्रा ऑक्साइड आयन का सांद्रण अथवा OH आयन का ऋणात्मक लघु गणक क्या कहलाता है? POH कहलाता है। जैसे कि हमने कल की क्लास में हमने क्या निकाला था भाई? H+ आयनों का सांद्रण निकाला था, pH वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे POH क्या होगा? POH क्या होगा? बराबर माइनस log 10 हाइड्रोक्सिल आयनों का। ठीक है, ये हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, हम इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं log 10 1 हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, एक यदि आपसे ये पूछा जाए, यदि आपसे OH आयनों का सांद्रण पूछा जाए, तब आप क्या करेंगे? OH आयनों का जो हम सांद्रण करेंगे, तब हम क्या करेंगे भाई? OH का हमें अगर निकालना आ जाए, तब क्या करेंगे हम? 10 की पावर माइनस pH ना होकर क्या होगा? POH। ठीक है, ये तीनों फार्मूला कल भी मैंने आपको बताए थे। केवल अंतर क्या था? अंतर हमारा इतना था, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रा ऑक्साइड आयन है, यानी कि OH माइनस आयन है। वहां पे क्या था? H+ आयन था। क्लियर, वहां पे क्या था? H+ आयन था। यहाँ पे क्या है? OH माइनस आयन है। ठीक है भाई, अब हम डिस्कस करने वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि अभी हमने अगर pH की, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे pH पूछा जाए, यहाँ पे pH का मान पूछा जाए, तो pH बराबर log 10 H+ आयन। ठीक है, या pH बराबर log 10 1/H+। ठीक है, ये दोनों हमारे, जैसे कि कल हमने निकाले थे OH, मतलब सॉरी क्या, हाइड्रोक्सी आयनों की संख्या निकाली थी। तो क्या था? 10 की पावर माइनस pH। ठीक है भाई, ये हमारे देखो दोनों ही सेम कर रहे हैं, दोनों ही मैच कर रहे हैं। केवल अंतर कितना है? ये हमारा pH मान है, इससे हम pH निकालते हैं और इससे हम POH निकालते हैं। क्लियर, इससे हम POH निकालेंगे, यहाँ से pH का मान निकालेंगे। ठीक है, pH का मान, जब तक हमें ये फार्मूला क्लियर नहीं होंगे, तब तक हम pH की वैल्यू, POH की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसकी कुछ नियम और शर्तें हैं, वो मैं आपको आंकिक प्रश्न कराने से पहले मैं आपको लिखा दूंगा। अभी हमें जो पढ़ना है, अभी हम क्या करने वाले हैं? POH और POH तथा pH में संबंध, pH तथा POH में संबंध। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे pH तथा POH में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH। क्या होता है? देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? हम जल का आयनिक गुणांक क्या होता है? KW बराबर H+ सांद्रण H+ इंटू सांद्रण OH माइनस। ठीक है, ये फार्मूला आपको मैंने जल के गुणांक में पढ़ाया था। ठीक है, जल का जो आयनिक गुणांक मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको ये फार्मूला प्रूफ करा था। क्या करा था भाई? KW बराबर सांद्रण H+ इंटू सांद्रण OH माइनस, जहां पर KW क्या है? जल का आयनिक गुणांक। अब क्या कर रहे हैं भाई? ये देखिए, उपरोक्त समीकरण में दोनों ओर लघु गुणक करने पर क्या होता है? लॉग लगा देते हैं, log 10 मान लगाते हैं। देखिए, log 10 H+ log 10 OH माइनस बराबर क्या है? KW का मान क्या होगा बताइए? 14। यानी कि KW का मान क्या था? KW बराबर हमने आपको प्रूफ करके बताया था 1 × 10 की पावर -14। ठीक है भाई, अब ये पहले आ गया तो -14 log 10 × 10, 1 का मान क्या है? log 10 हो गया, और ये -14 हो गया। ठीक है भाई, -14 हो गया। इसी प्रकार से हम क्या काम करेंगे बताइए? क्या काम करेंगे? log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो आप इंटू इसमें 1 लिख सकते हैं या नहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या होगा? log 10 H+ log 10 OH माइनस बराबर -14।
क्लियर, क्या है -14, ठीक है भाई। अगले स्टेप में इस माइनस को हम इसके बराबर कर देंगे, इस साइड पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाई -log 10 सांद्रण H प्लस -log 10 सांद्रण H प्लस माइनस लगाया है हमने इस इधर, तो यहाँ प्लस का और माइनस माइनस हो जाएगा, -log 10 सांद्रण OH माइनस, क्लियर, -log 10 सांद्रण OH माइनस बराबर क्या हो जाएगा प्लस के 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस के 14 हो जाएगा। और हमने प्रूफ किया था कि pH बराबर -log 10 H प्लस और POH बराबर -log 10 OH माइनस, ठीक है। तो इनके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इनके स्थान पर हमने क्या लिखा बेटा pH, और इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं POH, क्लियर। इसके स्थान पर क्या लिखा हमने POH। इन दोनों का योग जो होता है वो किसके होता है 14 के बराबर होता है, यानी कि pH तथा POH का मान जो होता है, pH तथा POH का मान जो होता है क्या होता है 14 होता है, क्लियर। जैसे मैंने अभी आपको स्केल पढ़ाई थी, pH स्केल पढ़ाई थी, तो 0 से लेके 14 तक था। उसमें क्या था, यदि किसी विलयन का मान 0 से 7 से कम है तब वह अम्लीय माध्यम में होगा, और 7 से अधिक है 14 तक है तब वह क्षारीय माध्यम में होगा। यदि 7 है तब क्या होगा, वह उदासीन होगा, ठीक है। अब इस फार्मूले की सहायता से हम एक चीज और ज्ञात कर सकते हैं जो कि नीट एग्जाम में बहुत ही बार पूछी गई है, विशेष तौर पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन तौर पे दिखाई है, तो वहां पे कुछ भी आगे पीछे कर देंगे और बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा गलत है या कौन सा सही खंड है, ठीक है। तो वो पहचानने के लिए आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है। ये पॉइंट से बस केवल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन pH तथा POH का जो क्वेश्चन जो भी बनेगा वो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। समझ लिए क्या चीजें रखी है भाई, यहाँ पे हमने बताया है इस सूत्र की से सहायता से, इस सूत्र से विलयन की अम्लता तथा क्षारकता, विलयन की अम्लता तथा क्षारकता भी ज्ञात की जा सकती है, क्लियर। विलयन की अम्लता तथा क्षारकता ज्ञात करते हैं। अब आपको पता है यदि विलयन अम्ल है तब हम उसकी क्षारकता ज्ञात करते हैं, और विलयन क्षार है तो क्या उसकी हम अम्लता ज्ञात करते हैं। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, पिछले 2 वीडियो आप बैक जाइए तब मैंने आपको उसमें विलयन की अम्लता और क्षारकता निकालना ट्रिक बताई थी एक, जिसमें मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्लियर। ये उस बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे चुका हूँ पिछली वीडियो में। आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो आयनिक सॉल्यूशन में आप देखेंगे तो सारी वीडियो अवेलेबल है वहां पे। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया अम्ल है तो उसकी क्षारकता ज्ञात करते हैं, और क्षार है तब उसकी अम्लता ज्ञात करते हैं। अब आप बताइए किसी का pH ज्यादा है और POH कम है तो विलयन अम्लीय होगा, तो जब अम्लीय होगा तो उसकी हमें क्या ज्ञात करनी होगी क्षारकता। तो यहाँ पे विलयन क्या दिखेगा, क्षारीय विलयन दिखेगा। हमें ज्ञात करना है ये अम्लता और क्षारकता। कभी आप सोचे विलयन क्षारीय होगा, ये क्या होगा क्षारीय विलयन होगा, ठीक है, क्षारीय विलयन होगा। या फिर हमारा क्या हो OH आयनों का सांद्रण ज्यादा हो तो विलयन क्या होगा क्षारीय होगा। यदि H प्लस आयनों का सांद्रण ज्यादा है, यदि H प्लस आयनों का सांद्रण क्या है बेटा ज्यादा है, तो H प्लस आयनों का सांद्रण ज्यादा होगा तो क्या होगा विलयन अम्लीय होगा, विलयन क्या होगा अम्लीय होगा। यहाँ पे जो था हमारा भाई ये चीज निकालना है, H प्लस आयन क्या होंगे कम होंगे, OH माइनस आयन ज्यादा होंगे, ठीक है भाई। OH माइनस आयन क्या होंगे ज्यादा होंगे। यहाँ पे देखो ये कंडीशन है, OH माइनस आयन क्या होंगे ज्यादा होंगे तो विलयन क्या होगा क्षारीय होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ये 13 स्टेप्स लगाना था भाई, हमें ये लगाना था pH का मान यानी कि H प्लस आयन का सांद्रण, H प्लस आयन का सांद्रण क्या है, H प्लस आयन का सांद्रण क्या है भाई ज्यादा है, OH माइनस आयन का सांद्रण कम है तो विलयन क्या होगा अम्लीय होगा। यदि दोनों के मान क्या है बराबर है, pH का मान भी बराबर है और pH का मान भी बराबर है, pH का मान भी बराबर है और OH का मान भी बराबर है, दोनों के बराबर हैं, तो यहाँ पे देखो H प्लस बराबर OH माइनस, तब विलयन क्या होगा उदासीन होगा। ये आपसे पूछा जाता है, ये यहाँ से पॉइंट बन जाते हैं। ये जानने के लिए अब आप निकाल सकते हैं किसी भी विलयन की pH और POH वैल्यू हम निकालना आप सीखेंगे, क्लियर। अब अभी हमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ने हैं जिसकी सहायता से हम pH के मान हम ज्ञात करेंगे, क्लियर। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ेंगे जिसकी सहायता से हम क्या करने वाले हैं pH वैल्यू निकालना सीख।
देखिए पीएच मान ज्ञात करने के लिए, पीएच मान ज्ञात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन सी है ये देख लीजिए। देख लीजिए नंबर 1 है। नंबर 1 क्या है? यदि पिरुवल अम्ल व क्षार की सांद्रता नॉर्मलता में हो, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, किसमें हो बेटा? नॉर्मलता में हो, तब पूर्ण आयनन पर अम्ल व क्षार में क्रमशः H प्लस तथा OH माइनस आयन का सांद्रण उसकी सांद्रताओं के बराबर होंगे। क्लियर? किसके बराबर होंगे? उसकी सांद्रताओं के बराबर होंगे। जैसे देख लीजिए NY10 H2SO4 में H प्लस बराबर 1/10 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, जितने हमारी नॉर्मलता होती है उतने ही क्या होते हैं? H प्लस आयन या OH माइनस आयन होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। दूसरा है इसी प्रकार से NY10 NaOH में OH माइनस आयन का सांद्रण कितना होगा? 1/10 ग्राम प्रति लीटर होगा। ठीक है भाई, ग्राम प्रति लीटर होगा। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट क्या है? यदि पिरुवल अम्ल व क्षार की सांद्रताएं मोलरता में हो, किसमें हो बेटा? मोलरता में हो, तब पूर्ण आयनन पर अम्ल व क्षार में क्रमशः H प्लस OH माइनस आयन का सांद्रण नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध में व्यक्त करता है। ठीक है, नॉर्मलता सांद्रण क्या करेगा? नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध व्यक्त करता है। जैसे देख लीजिए M/2 H2SO4 में H प्लस आयन का जो सांद्रण होगा वो क्या होगा? 1 होगा, 1 ग्राम प्रति लीटर। क्यों होगा? क्योंकि H2SO4 में 2H प्लस आयन होते हैं। क्लियर? H2SO4 में कितने H प्लस आयन होंगे? 2H प्लस आयन होंगे। इसलिए M/2 H2SO4 में H प्लस आयन कितने होंगे? 1 ग्राम प्रति लीटर। क्लियर? 1 ग्राम प्रति लीटर। इसी प्रकार क्या होने वाला है भाई? इसी प्रकार से देखें M/2 Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस में CaOH के होल ट्वाइस में 1 ग्राम प्रति लीटर OH माइनस आयनों का सांद्रण होगा, क्योंकि CaOH के होल ट्वाइस में 2OH माइनस आयन होते हैं। क्लियर? कितने आयन होते हैं? 2OH माइनस आयन होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, देखिए तीसरा पॉइंट जो है हमारे पास क्या है? तीसरा पॉइंट, यदि अम्ल व क्षार का पूर्ण आयनन नहीं होता है। ठीक है, कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनमें अम्ल का यानी कि H प्लस आयन तथा OH माइनस आयनों का सांद्रण नहीं हो पाता, तब क्या करेंगे हम? तब H प्लस आयन में क्या करेंगे? अम्ल की नॉर्मलता इंटू अम्ल के आयनन की मात्रा, यानी कि कितने अम्ल के H प्लस आयन हो रहे हैं उनकी मात्रा तथा अम्ल की नॉर्मलता दे रखी होगी। तब हम इसमें क्या निकालेंगे? H प्लस आयन में हम H प्लस आयन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार क्षार में क्या काम करेंगे? OH माइनस आयन निकाल सकते हैं। कैसे? क्षार की नॉर्मलता इंटू क्षार के आयनन की मात्रा, उसमें क्षार के आयनन की मात्रा दे रखी होगी, साथ ही साथ उसमें क्या दे रखा होगा? क्षार की नॉर्मलता दे रखी होगी। तब हम उसमें क्या निकाल सकते हैं? OH माइनस आयनों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यदि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब इसी पॉइंट की आवश्यकता होगी। आप इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझें। यदि अम्ल व क्षार के विलयनों के लिए पीएच मान 7 से अधिक हो। अब आपको ये चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कोई भी अम्ल दे दिया जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो, जबकि आपको पता है, क्या पता है बताइए? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अब यहाँ पे पॉइंट हमने बताया है कि अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक हो।
ठीक है, या क्षारीय विलयनों का पीएच मान 7 से कम हो, ठीक है, रूल्स के अपोजिट हो, तब हम क्या काम करेंगे, इस परिस्थिति में अम्लीय विलयन के H+ में, जो हमारा अम्लीय विलयन है उसके H+ में क्या करेंगे, 1 × 10⁻⁻7m तथा क्षार में OH- आयन बराबर 1 × 10⁻⁻7m जोड़ देते हैं। ठीक है, यदि आपसे ये पूछा जाए किसी क्षारीय विलयन का पीएच मान 4 है, 4 है, तब उसमें OH आयनों की सांद्रता ज्ञात कीजिए, तब उसमें क्या काम करेंगे, 1 × 10⁻⁷ जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि क्षारीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होता है। अब उन्होंने दे दिया ऑलरेडी कितना, 4 दे दिया, तो इसलिए वहां पे आप ये ना सोचे कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है। हम उसमें जल के हाइड्रोक्सी और H+ आयनों का सांद्रण जोड़ देते हैं। ठीक है, आपको पता है H+ तथा OH- आयनों का सांद्रण कितना होता है, 1 × 10⁻14, यानी कि दोनों के आयनों का सांद्रण बराबर होता है। जब दोनों के आयनों का सांद्रण बराबर होता है तो उसके हम जिसके आयन होते हैं उसी में हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है भाई, H+ जल के H+ यानी कि 1 × 10⁻⁷m एवं क्षार के OH- आयन 1 × 10⁻⁷m जोड़ देते हैं। क्लियर, क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में H+ आयन OH- आयन सांद्रण जल के H+ आयन तथा OH- आयन सांद्रण से कम होता है। क्लियर, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। क्यों जोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में H+ आयन तथा OH- आयन सांद्रण जल के H+ आयन तथा OH- आयन सांद्रण से कम होता है। क्लियर, ये जो थे हमारे कुछ पीएच मान ज्ञात करने के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब हम आंकिक प्रश्न पर डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें पीएच वैल्यू ज्ञात करेंगे, पीओएच वैल्यू ज्ञात करेंगे। जितने मैंने अभी आपको रूल्स लिखाए हैं ये सारे रूल्स उसी में लागू होने वाले हैं। क्लियर, एक क्वेश्चन क्या है, दे रखा है 10⁻⁸ 10⁻⁸ MHCl अम्ल का पीएच मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपको पॉइंट कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस आप ये लगाएंगे, कभी आप ये सोचें कि 10⁻⁸ MHCl दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, HCl अम्ल दे रखा है, तब आप इसमें ऐसा ना करें कि जो इसमें H+ आयन का जो सांद्रण है वो कभी आप ये लगा दें 10⁻⁸। अब आप बताएं, अगर 10⁻⁸ आप ये लगाएंगे तो ये अम्ल नहीं होगा बेटा, तब क्या होगा, क्षार होगा। आपको पता है पीएच मान, मैंने जो स्केल आपको बना के दिखाई थी, मैं फिर से आपको यहाँ पे स्केल रिपीट करके दिखा रहा हूँ भाई। स्केल हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। स्केल जो हमने बनाई थी बेटा, वो ये स्केल बनाई थी पीएच के माध्यम से, 10 के पावर, यानी कि 10 के पावर क्या हो 10 का पावर -7, 10 की पावर -6, 10 की पावर -5, 10 की पावर -4, 10 की पावर -3, 10 की पावर -2, 10 की पावर -1, और क्या था यहाँ पे 10 की पावर 0, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये था भाई हमारा, ये हमारा H2O H3O+ के सांद्रण के बेस पे था। तो यहाँ पे अगर पीएच वैल्यू ये दे रखी होगी, H+ आयन का सांद्रण इसमें ये दे रखा है, तो ये H+ आयन का सांद्रण दे रखा है, तो उसका पीएच मान ये होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से कल बताई थी, कल की क्लास में और आज की क्लास में भी मैंने आपको डिस्कस करवा दिया हूँ, मैं करवा दे रहा हूँ भाई। तो यहाँ पे जो था ये H+ आयनों का जो सांद्रण था, इसके बेस पे ये वैल्यू दे रखी है और पीएच की वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम जब आगे चलेंगे, आगे जब हम पहुंचेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 10 की पावर -11, 10 की पावर -12 और 10 की पावर -13, और आ जाइए एक 10 की पावर -14।
ठीक है। जब इस बेस पे देखेंगे तो यहाँ पे जो देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10, 11, 12, 13 और 14, ये H प्लस आयन और OH माइनस आयनों के सांद्रण के बेस पे यहाँ पे दे रखा है आयनों का सांद्रण, ये पीएच वैल्यू दे रखी है। तब आप ऐसा ना लगाएं कि 10 की पावर -8 दे रखा है तो 10 की पावर -8 ये आ गया बेटा, 10 की पावर -8 ये आ गया, तो बिलियन ये क्या है, ये बिलियन हमारा क्या है, इधर से जाने पर क्या होता है, ये बिलियन क्षारीय है, क्या है, क्षारीय है, और ये बिलियन क्या है, अम्लीय है। ठीक है। तो अगर आप इस बेस पे आप चलेंगे, इस बेस पे इस क्वेश्चन को आप बेटा करने वाले हैं, तब ये विलयन क्या होगा, क्षारीय होना चाहिए। यदि क्वेश्चन यहाँ पे ये दे रखा होता 10 की पावर -8 m NaOH, क्षार का पीएच मान ज्ञात कीजिए, तब आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता था। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बन सकता था, उसकी वैल्यू क्या आती है, पीएच वैल्यू, यानी कि पीओएच, सॉरी पीएच वैल्यू नहीं आएगी, तब क्या आएगी, पीओएच आएगी। अगर 7 से अधिक है तब पीओएच वैल्यू निकालेंगे। ठीक है भाई, पीओएच निकालेंगे, क्षार के लिए पीओएच निकालते हैं, अम्ल के लिए पीएच निकालते हैं। ठीक है, अम्ल के लिए पीएच निकालेंगे, तब वो हमारा गलत हो जाएगा। अब हमें इसमें कॉमन सेंस लगाना है, जैसे कि मैंने अभी लास्ट पॉइंट बताया था, यदि किसी अम्ल में H प्लस आयनों का सांद्रण 7 से अधिक दे रखा हो, तब उसके जल के H प्लस आयनों के यानी कि 1 × 10 की पावर -7 जोड़ देते हैं। यदि क्षार में OH माइनस आयनों का सांद्रण 7 से कम दे रखा हो, पीएच OH आयन की सांद्रता, तब हम उसमें क्या काम करेंगे, जल के OH माइनस आयन 1 × 10 की पावर -7 जोड़ देते हैं। ठीक है। अब वही पॉइंट आपको यहाँ लिखना है, हमें पॉइंट ये लिखना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे लिख दे रहे हैं भाई, उपरोक्त क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेंगे, उपरोक्त क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उपरोक्त क्वेश्चन में HCl एक क्या है बेटा, अम्ल है, HCl एक क्या है, अम्ल है, तब इसमें H प्लस आयन के सांद्रण में जल के H प्लस आयन का मान 1 × 10 की पावर -7 m जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। देख लीजिए भाई, जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तब बेटा हम क्या कर सकते हैं, H प्लस आयन बराबर क्या दे रखा है, 10 की पावर -8 प्लस 1 × 10 की पावर 7 है। जब हमने ये सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू जो आएगी 1 × 1 10 × 10 की पावर -8, 10 की पावर -8, इसको हम सॉल्व क्या करेंगे भाई, जोड़ने के लिए घाते हम समान करते हैं, तो घाते समान करने के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पे 1 0 बढ़ाया, इधर 0 बढ़ता है तो इधर भी 0 बढ़ेगा ऊपर बटे में, तो यहाँ पे संख्या माइनस में पहुंच जाएगी, इधर बढ़ाएंगे इधर कम करेंगे। ठीक है, यहाँ हमने 0 बढ़ाया तो यहाँ कम करा तो यहाँ 8 हो गया। जब हम इसको करेंगे तो क्या करेंगे भाई, 10 क्या करते हैं भाई, 10 की पावर -8 × 11। ठीक है, 10 की पावर 8 × 11 हो जाएगा, 10 की पावर -8 × 11, ये H प्लस का सांद्रण हो गया। अब वी नो डैट, हम क्या जानते हैं बेटा, वी नो डैट, क्या जानते हो आप बताइए, pH बराबर log 10 H प्लस, ये मान हम इसमें लगा दें। जब बेटा ये मान हम इसमें लगाएंगे, तब देखिए क्या होगा, log 10 10 की पावर -8 × 11। ठीक है भाई, ये दे रखा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 प्लस क्या आ जाएगा इधर log 10, ये 10 के बेस में आ जाएगा, log 10 के बेस में आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर log 10 11, फिर ये भी माइनस है इसमें, इसकी गुणा इसमें होगी, क्या होगी, -log 10 11, ये हो गया भाई
log 10 11 का मान जो होता है, देखिए log 10 11 का जो मान निकल के आएगा वो निकल के क्या आता है 1 क्या होता है भाई, क्या होता है बताइए। log 10 का मान 1 होता है, log 10 का मान 1 होता है, तो इसका जो मान निकल के आएगा 0.14141। ठीक है, ये मान निकल के आएगा। और आप जानते हैं log 10 बेस 10 का मान 1 होता है, ये वैल्यू आप इसमें रख दें। जब ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 1.0144। ठीक है भाई, 1.14 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ संभाल लेना, 414 होता है, क्या होता है 0.0414। ठीक है, 0.0414। ठीक है, ये वैल्यू होती है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बताइए क्या आएगा सॉल्व करने पर 6.958 एम ये आया इसकी पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या आई, ये आई। अतः जब इसकी पीएच वैल्यू ये आई तो विलयन क्या है, विलयन क्या है अम्लीय है। क्या है विलयन, क्या होगा अम्लीय होगा। क्यों होगा अम्लीय, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम है। ठीक है, इसका पीएच मान क्या है बेटा 7 से, पीएच मान इसका क्या है कम है, इसलिए अम्लीय माध्यम में होगा। ठीक है, इस बेस पे ये क्वेश्चन सही हुआ। कभी आप सोचें कि डायरेक्ट हम इसमें H+ आयनों का सांद्रण ये कर दें, तब ये बेटा गलत है। ये क्या है गलत है, ये हम इस तरीके से नहीं कर सकते। इस टाइप के क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाऊंगा 2-3 और, फिलहाल में ये आप डिस्कस कर लें। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लीजिए। नीट में इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, ये आप जब ही कर पाएंगे जब आप पीएच स्केल आपके पास कंफर्म होगी। ठीक है भाई, -9 MnOH का पीओएच ज्ञात कीजिए। अब पीओएच हमें ज्ञात करना है। आपको पता है जब हम NaOH को तोड़ते हैं, NaOH को हम तोड़ेंगे तो Na+OH- यानी कि ये एक क्षार है, ये क्षार है, और पीएच मान इसका कितने निकल के आएगा OH- आयनों का जो सांद्रण निकल के आएगा वो 10⁻⁻9 निकल के आया भाई। 10⁻⁻9 निकल के आया। आपको क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे तो फार्मूला आपको पता है POH बराबर -log 10 OH- ये आपको पता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -log 10 इंटू 1 इंटू 10 की पावर कितना है ना -9। अब आपको पता है ये माइनस यहाँ आ जाएगा और 10 बेस का मान 1 होता है, यानी कि 9 log 10 बेस 10 कितना निकल के आएगा 9, यानी कि 9 निकल के आया पीओएच। तो विलयन क्या होगा हमारा क्षारीय होगा। विलयन क्या होगा क्षारीय होगा। ये हमारा पीओएच निकल के आ गया। ठीक है भाई, क्या निकल के आ गया पीओएच निकल के आ गया। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आपके पास ये आ जाए, क्वेश्चन ये हमारे पास ये आ जाए कि 10 की पावर -3 HCl M HCl का पीएच मान ज्ञात कीजिए। पीएच मान ज्ञात कीजिए भाई। यदि क्वेश्चन आपके पास ये बन जाए तब आप क्या काम करेंगे, तब आप ये क्या काम करेंगे बताइए। अब इसमें क्या काम करेंगे बेटा HCl में यानी कि H+ कितना दे रखा है, H+ कितना दे रखा है बताइए 10⁻⁻3 M। जब ये दे रखा है आपको पता है पीएच बराबर -log 10 H+ का सांद्रण कितना हो गया -log 10 H+ कितना दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आ जाएगा 3 log 10 कितना आ गया log 10 का मान 1 होता है, कितना आया 3। पीएच क्या आया 3 आया। तो विलयन क्या होगा बेटा क्षारीय होगा। विलयन क्या होगा क्षारीय होगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखें, विलयन क्या हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। ठीक है भाई, विलयन क्षारीय हो जाएगा, ये अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे न्यूमेरिकल थे।
आज की क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के अवश्य बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। बाकी कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।